गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं बहुत तो नहीं पर ठीक हूँ मैं भी। तो मैंने सोचा है अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, मॉर्निंग का 7 बज रहे हैं। और पापा जी का नाश्ता वगैरह हो गया है, मेरी भी चाय वगैरह हो गई है और पापा जी चले गए हैं। तो अब हम करते हैं और डेली का जो काम है वो सब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग शूट किया जाए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड पीछे का जो वो सब कुछ है उसे इग्नोर कीजिए, वो मम्मी भी रखती है अपने रूम में सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें, और मुझे भी इग्नोर कीजिएगा, मॉर्निंग का टाइम है। तो बस ऐसे ही सिंपल हूँ और मैंने फ़ोन उठा लिया बस। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो और ये जो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही होगी उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। हमारी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसीलिए। तो मैं थोड़ी सी ठीक क्यों, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि घर में सबकी तबीयत ख़राब है, ऑलमोस्ट सबकी। मेरी थ्रेडिंग भी कितनी ज़्यादा आ गई, तो सबकी, पतिदेव जी की भी, मम्मी जी की भी, बाबू की भी। ये देखिए मैंने बाबू को अभी अभी स्टीम दिया है क्योंकि ना उसको प्रॉब्लम है, अगर उसको थोड़ा सा भी कोल्ड होता है ना, उसके बाद उसकी जो ब्रीथ है, उसको ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए वो 2 दिन से स्कूल भी नहीं गया है और घर पे ही है, क्योंकि अभी अगर भेज भी दूँगी तो टीचर्स भी नहीं अलाउड करेंगे, इसीलिए मैंने भेजा ही नहीं। और मम्मी जी ने मना किया। आज थोड़ा सा मेरा मन था कि भेज दूँ, लेकिन फिर उसको बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह हो रही थी तो फिर नहीं भेज, इसीलिए उसको आज भी नहीं भेजा। और मम्मी जी को भी रात से बुखार आ गया, मालूम नहीं कैसे। एक्चुअली उन्होंने फ्रिज का पानी पी लिया रात को और उनको फ्रिज का पानी बिल्कुल भी सूट नहीं होता है, पर क्योंकि उनको गर्मी लग रही थी उन्होंने मिक्स करके पी लिया। उनको रात से ही फीवर है और हस्बैंड जी को भी कल से ही कोल्ड वगैरह सब कुछ हो रहा है। कल से भी, उनको तो 3-4 दिन से है। तो सबकी तबीयत ख़राब है। एक मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, टचवुड मैं भी ठीक क्या हूँ। मुझे भी यहाँ छाले हो गए, देख सकते हैं। पता नहीं कैसे, मुझे आज तक नहीं हुए। मैं मतलब मेरी जो आज तक की एज है, आज तक मुझे कभी छाले नहीं हुए, मालूम नहीं क्यों हो गए। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अभी बाबू को बस मैंने स्टीम दिया है, फिर वो गया ब्रश करने, फिर उसका दूध देती हूँ और सारी दवाइयाँ वगैरह देती हूँ और मैं करती हूँ घर का काम पट, क्योंकि मुझे सारा काम अकेले ही करना है, इसीलिए। चलिए, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। उधर ध्रुव ब्रश कर रहा है, क्योंकि ध्रुव की तो वैसे आज छुट्टी है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो और उसके बाद यहाँ पे मैं मटके में मैंने पानी डाल दिया है और पानी में गुंडी वगैरह में भर दिया है। ऊपर का साफ़ वगैरह भी कर दिया है, क्योंकि अभी तो खाना वाना बनेगा तो गंदा होगा ही, पर फिर भी एक बार को मैंने पानी वानी भर के थोड़ा सा किचन विचन साफ़ कर लिया है। और अब बारी है हॉल की। तो ये अभी आप देख सकते हैं इसकी शक्ल ध्रुव ने कैसी करके रखी है। तो ये सब क्लीन कर लेते हैं। मम्मी जी को मैंने बोल दिया है कि रूम में जाके सो जाएं, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लीन करना ज़रूरी है, वरना फिर बाद में हस्बैंड आ जाते हैं, रूम से उठ के यहाँ पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। तो उनकी सीट रिज़र्व है वहाँ की, वो वहीं बैठते हैं। फिर आप चाहे कितना भी बोल लो कि मुझे काम करना है, हट जाइए या कुछ भी ना, वो नहीं हटेंगे। तो वही सारी चीज़ें। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ हॉल की सफाई करने के लिए। तो हम चटाई बिछाते हैं, क्योंकि अभी पानी का बहुत ज़्यादा हो गया है और बारिश के कारण ना चिप चिप करता है। पर ये जो चटाई है हमारी, ये थोड़ी छोटी है तो हमें बड़ी लेनी है। हम कारपेट बिछा सकते हैं, लेकिन वो जो गलीचा जिसको बोलते हैं, लेकिन ना फिर उसमें सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है, और अगर मैं उसे हटा के साफ़ ना करूँ तो मेरा मन नहीं मानता। इसीलिए हम वो सिर्फ दिवाली वगैरह के टाइम पे बिछाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं जो सोफ़ा है, ये तो डेली ही होता है साफ़ सफाई करना, सबको झाड़ना, क्योंकि ध्रुव इतना गंदा कर देता है ना जिसकी कुछ हद नहीं। इसीलिए मैं सब कुछ ये रोज़ डस्टिंग करती हूँ। ऐसे नहीं आज ही कर रही हूँ, मैं रोज़ ही डस्टिंग करती हूँ। आप मेरे व्लॉग्स में देखते भी होंगे। तो डेली व्लॉग्स है, तो डेली व्लॉग्स में तो यही सारी चीज़ें आएंगी। और बस, और कपड़ों को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मैंने कुछ भी पहना हुआ है, क्योंकि रात में मतलब बारिश तो बहुत हो रही है, लेकिन बारिश होने के बावजूद ना ऐसे चिपचिपा सा लग रहा है मौसम। तो इसी हॉल का थोड़ा बहुत मैंने सेट कर दी है सारी चीज़ें, और अभी झाड़ू वाड़ू लगने की है। तो अभी उससे पहले हम सोचे कि कड़ी मतलब वो कड़ी बनाते हैं ना, वो बनाने की, लेकिन हम बनाते हैं बिहार साइड वाली, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है, वो एकदम थिक नहीं रहती है। तो हाँ, तो यहाँ पे ध्रुव दूध पी रहा है और
अब थोड़ा सा किचन का कर लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हम बड़ी कढ़ी बनाने वाले हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि जो इधर साइड में बनती है मुझे वो नहीं पसंद आती है, वो एकदम थिक थिक रहती है, येलो येलो। हम अपने बिहार साइड वाली बनाते तो मुझे वही पसंद आती है, तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं किचन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्रुव के वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है और उसको ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये एक स्टीम की मशीन है, तो हमने जब भी बहुत छोटा था जब हुआ था ना इसको, तभी से प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने ये ख़रीद के ही रख ली थी कि बार बार कहाँ हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है तो आप भी ये घर में ख़रीद के, आई थिंक उस टाइम पे अभी 4 साल 5 साल हो गए हैं, तो उस टाइम 2000 में मिला था, पर इतने में ही मिलता होगा ये, तो आप भी ख़रीद के इसे रख सकते हैं क्योंकि ना ये किसी भी टाइम यूज़ आता है। और अगर नहीं, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चों को सर्दी की दिक्कत होती है, ब्रीथ में प्रॉब्लम होती है, तो ये ना जब कोरोना था उस टाइम तो इतना काम आया था, क्योंकि कुछ सर्दी जुकाम में ना स्टीम ले रहे थे, बड़े लोगों को भी बहुत ज़रूरत पड़ गई थी। और यहाँ पे मैं मोबाइल को बार बार सही से लगा रही हूँ और वो स्लिप होता जा रहा है, तो उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और ये है हमारा किचन जिसकी सफाई चालू है अभी, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और देखिए फिर से ये मोबाइल ऐसा हो गया है। तो जो मैं बता रही थी, अगर आप लोगों के घर में छोटा बच्चा है तो आप लोग भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग, डेली ब्लॉग मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए मुझे सब्सक्राइब करके। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो देखना है। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। और यहाँ पे मैं प्याज छिल रही थी क्योंकि ये ना मैं मसाला तैयार कर रही थी। हमारे गांव में एक जो बिहार में है उन्हें पता होगा, जो कुम्हर होता है एक, जिससे पेठा बनता है ना, उसी से ना एक बड़ी भी बनती है, तो उसी की सब्ज़ी मैं यहाँ बना रही थी। किसी दिन मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, अभी तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया इसीलिए। तो कुम्हरौरी बोलते हैं उसे हमारे यहाँ, तो जो बिहार से होंगे वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसा है या नहीं। और यहाँ पे बाबू साइकिल चला रहा है क्योंकि ना उसकी तबीयत भी ख़राब रहे तो वो शांति से नहीं बैठता है, वो मतलब ऐसे रहता ही। जब छोटा था तब तो बहुत परेशान करता था, जब ऐसा कुछ ब्रीथ का प्रॉब्लम हो जाता था ना तो सिर्फ बोलता था मैं गोदी में ही रहूँगा, गोदी से हटूँगा ही। तो यहाँ पे मैं कुकर में आलू बॉयल हो रहे हैं और इधर की साइड दूध गर्म हो रहा है आई थिंक, या फिर गैस ऑफ है। सो हे गाइस, अभी टाइम हो रहे हैं 10:15 और मेरा खाना वाना बन गया है। हाँ खेलो, आराम से खेलो। तो अभी खाना वाना बन चुका है और मैं अब लगाने जा रही हूँ पोछा। और ये आप देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया, उसके बाद भी ध्रुव ने देखे क्या किया है, पूरे घर का हालत। ये इनकी ड्राइंग चल रही थी यहाँ पे, है ना। ये देखिए, ये मालूम नहीं कौन सी ड्राइंग हो रही थी और यहाँ पे खेलना हो रहा था। और फिर मैंने बेडशीट भी हटा दी, मुझे थोड़ी सी गंदी लग रही तो। और बाकी सब तो अलग, बाकी सब कुछ। अच्छा, हम ध्रुव के लिए भी लेंगे, ठीक है। हाँ। तो और मैंने निकाल तो दिया, लेकिन बारिश का मौसम हो गया है, बारिश कभी भी आ सकती है। मम्मा उधर किचन में भी बनाओ ना। हाँ, एक सेकंड। तो चलिए, अब मेरा सारा काम तो हो गया, मैं लगा लेती हूँ पोछा। सब्जी वब्जी सब बन गई है, बस मुझे गैस साफ करना है, मतलब किचन। तो अभी हम बहुत देर बाद मिल रहे हैं, शाम के बज रहे हैं 6:30 और पानी आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और अब चाय वाई हो गई है, अब मैं चाय के बर्तन धोने, इसके बाद जलाएंगे दिया। तो यहाँ पे मैं धो रही थी शाम को, उसके बाद मैं बहुत लेट थी तो मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके बाद फिर शाम को मैंने दोपहर में मैं सो गई थी। उसके बाद फिर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब थी, तो सारा काम अकेले ही करना पड़ा था। और उसके बाद यहाँ पे फिर शाम की चाय हुई मेरी और मेरे हस्बैंड की। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चाय के बर्तन धो रही हूँ। फिर उसके बाद हो गया था दिया बत्ती का टाइम, तो यहाँ पर फिर मैं दिया बत्ती कर रही थी, ये आप देख। तो यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ। हमारे यहाँ सुबह शाम दिया जलाते हैं, सबके यहाँ ही जलाते होंगे आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। पर शाम को हमारे यहाँ जैसे ही 6:30 हुए कि दिया जलाना होता है, क्योंकि फिर लेट हो जाता है, तो फिर उसे शाम नहीं बोलते, जो पहली सांझ होती है ना उसी में हमें दिया जलाना होता है। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और
बस सिंपल, ऐसे कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं करते, सिर्फ दिया जला के अगरबत्ती लगा देते और एक अगरबत्ती तुलसी जी में लगाते हैं। जहाँ भी आपको भगवान है या लगता है कि लगाना है वहाँ आप लगा सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये है हमारे कान्हा जी, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनको मैं अगरबत्ती दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक अगरबत्ती लगा दूँगी तुलसी में। ये बारिश के कारण ना पूरी गैलरी ऐसे चिप 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 हो रही है, तो वो सारी चीज़ें। और एक अगरबत्ती मैं लगा दूँगी गेट के बाहर, जिससे कि खुशबू आए, तो वो सारी चीज़ें। और 2 अगरबत्ती मैं लगाती हूँ भगवान जी के मंदिर में। तो घर के बाहर मैं इसलिए लगाती हूँ कि अच्छी वाइब्स आए, अच्छा ना, खुशबू अच्छी रहती है, तो वाइब्स भी आपको अच्छी लगती है, माहौल अच्छा रहता है। इसीलिए मैं दिन में भी घर के बाहर एक अगरबत्ती लगाती हूँ और शाम को भी लगाती हूँ। आज इतनी लेट इसलिए मिल रही हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि मैं आज काम करके बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर मैं सो गई थी, और वो भी मुझे सोने का टाइम मिला 3 बजे, और मैं उठी हूँ 5 साढ़े 5 बजे। इसीलिए बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और इतना मौसम एकदम ना वैसा हो रहा है सोने वाला, ठंडा ठंडा, बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है। और अभी देखते हैं शाम को क्या खाना बनाना है। शाम को खाना बनाना है, मुझे थ्रेडिंग बनवाने जाना था, लेकिन बारिश, मतलब जब बारिश नहीं आती उस टाइम मेरा काम रहता है, और जब बारिश आ जाती है, मतलब जब टाइम रहता है जाने का, तब फिर बारिश आ जाती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं बना रही हूँ, यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने। तो आज मैं बना रही हूँ बेसो, मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा बना लिया, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है। तो मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है, तो फिर मैंने स्टार्ट कर लिया है। और आज जैसा कि आपको मालूम है बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, तो बारिश में मैं बना रही बहुत ही चटपटा बेसन और रोटी। तो ये जो बेसन की रेसिपी है ना, बहुत ही ईजी है, और बेसन की जो रेसिपी है बहुत ही इजी है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी बना सकते हैं। जैसे सब्ज़ी खाते खाते इंसान बोर हो जाता है ना, तो फिर ये सारी चीज़ें बनाएं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बारिश के मौसम में तो और भी गर्म गर्म चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज, हरी मिर्ची और मीठा ने 1 प्याज 3 हरी मिर्ची ली है, जो कि चटपटा बने। आपको अपने हिसाब से लेना है कि आप तीखा खाते हैं कैसे खाते हैं। उसके बाद इसमें मैं 1 टमाटर कटा हुआ डाल दूँगी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी लाल वाली मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस। और ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। और इसको हम गलने देंगे पूरा। तो आप चाहें तो जैसे कि अभी आपको खाना है तो इसको पूरा गला के और फिर उसको बेसन को डाल सकते हैं, लेकिन हमें अभी नहीं खाना है, तो मैं ये सब फ्राई करके अभी रख दूँगी। और बाद में इसमें बेसन को पानी में घोल के डाल देंगे। और थोड़ा बेसन की क्वांटिटी थोड़ी लेनी, क्योंकि वो बहुत फैलता है, तो वो मैं बाद में आपको बताऊँगी। इसमें फिर सब कुछ करने के बाद मैंने यहाँ पे बेसन घोल लिया था, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। उधर मेरा सब कुछ फ्राई हो गया था, फिर मैंने वो बेसन का घोल जो है ये इसमें डाल दिया था। तो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैं शूट कर रही थी ना, तो थोड़ी सी गांठें पड़ गई थी। अदरवाइज़ आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, और उसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि उसमें उबाल ना आ जाए, वरना उसमें गांठ पड़ जाती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं एक हाथ से शूट कर रही थी इसी से। तो है गाइस, अभी रात के बज गए हैं 12, और इधर ध्रुव सो रहा। और ध्रुव में देखिए 2 कपड़े पहन के रखे, एक टी-शर्ट और एक ये देखिए। और मैंने उसको बोला कि खोल लो, तो उसने खोला नहीं। उसने बोला मुझे ये पहन के सो। और बाहर आ रही है बहुत बारिश। और इस ब्लॉग में आप कर रहे हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।